जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि किस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खासों में खास प्रश्न मैं लेकर यहां पर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपके 10 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे इसमें, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, 2 बार वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो इनका एक्सप्लेनेशन दूंगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन नहीं उसके साथ 2-3 क्वेश्चन आपको ऐड करके मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से उस पर आपकी पकड़ बन सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्या आपको कैसा लगता है वीडियो, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है, कुछ भी हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसी स्थान की जलवायु कैसे अधिक प्रभावित होती है? जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है कौन सा, जो इसका फैक्टर है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है? मिट्टी का रंग करता है, मिट्टी का तापमान करता है, भूमध्य रेखा से उसकी दूरी तय करती है, या फिर वायु की गति? तो आपको बता दें, आपको पता होगा कि कोई पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से जो है आपका इक्वेटर गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के जिस पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाएंगे, और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जब जाएंगे हम, तो इसका जो एरिया होता है ये होता है आपका ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण। उष्ण जो होता है, गर्म क्षेत्र जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते हुए, वैसे वैसे हमें ठंडे प्रदेश देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा, जैसे कि टुंड्रा वगैरह क्षेत्र जो होते हैं, या आपका मस्को है, रूस वगैरह जो है, जैसे कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो सब पड़ते हैं ठंडे प्रदेश। और यहाँ पर जो है आपके गर्म प्रदेशों में, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, ये सभी जो है, नेपाल है, ये सब जो इधर आपको देखने को मिलेंगे, तो सब मतलब कि इक्वेटर के लगभग पास में होते हैं, तो ये सब गर्म प्रदेश होते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका दक्षिण भारत है वो भूमध्य रेखा के काफ़ी करीब है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जो कश्मीर है वो आपका जो है थोड़ा दूर पड़ता है भूमध्य रेखा से, वहाँ पर ठंडी है। तो इस प्रकार से भी इसको प्रभावित करने की जलवायु प्रभावित होती है, भूमध्य रेखा की दूरी जो है उससे कितनी दूर स्थित है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सासंजन बल कार्य करता है। जो सासंजन बल, इसे ऐसे याद रखिए, सासंजन, सा मिस समान, संजन मिस बीच की जो है दूरी, जो कड़ों के बीच की जो है संसंजन, एकदम एक समझ सकते हैं कि सजातीय। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा सजातीय कड़ों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसे सासंजन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों के लिए सबसे उपयोगी जल है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वीय जल, केशिका जल, संयुक्त जल, आर्द्रताग्राही जल। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहीं से बनता है, फसलों के लिए सबसे उपयोगी जल कौन सा है, या पौधे कौन सा जल को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केशिका जल। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लग रहा है। और बाकी आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर आपको इसकी डेली क्विज मिलती हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसे सॉल्व करिए, जिसमें आपका पूछा गया है, मलान बिंदु पर पौधे की कोशिकाएं होती हैं। जो मलान बिंदु होता है पौधे में, मलान बिंदु होता है जब पौधे सूख जाता है, सूखने लगता है, और उसको पानी देने के बाद भी वो सही से रिकवर नहीं हो पाता है, वो सूख जाता है, इसीलिए पानी की कमी की वजह से, तो उसी को बोलते हैं एक बिंदु होता है मलान बिंदु। तो उस बिंदु के बाद में क्या होता है, जब कोशिकाएं जो क्या होती हैं वो पिचक जाती हैं, इसीलिए वो जो है दोबारा से जब पानी देने के बाद भी वो फिर से रिकवर नहीं होती हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, जब मई जून का महीना होता है तो आप पौधे जो है दोपहर में जो है आपको लगेंगे कि सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, जब आप पानी देंगे शाम को तो वो फिर से रिकवर हो जाते हैं, वो फिर से वो हरे भरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मलान बिंदु में क्या होता है, जब उसकी कोशिकाएं पिचक जाती हैं तो दोबारा पानी देने से भी वो हरा भरा नहीं हो पाता है, इसी को बोलते हैं मलान बिंदु, या परमानेंट विल्टिंग इसे कहते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसमें क्या होगा आपका, क्योंकि इसमें कोशिकाएं पिचक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण काम करेंगे ये। तो इसमें आपका है, निम्न में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? तो पोषक तत्व पहले तो आपको पता है कि प्रमुख होते कौन 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 से, तो आप इसे याद रख सकते हैं, NPK, नाना पाटेकर। कैसे याद रखेंगे? NPK प्रमुख होते हैं, यानी कि नाना पाटेकर, आप इसे याद रखें, नाना पाटेकर। तो इसमें क्या है, N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, के जो है आपका पोटास, ये सब के जो है आपके क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका गंधक जो है वो प्रमुख में नहीं आता है, ये आपका होता है द्वितीयक प्रमुख में आता है। ये सभी जो है आपके प्राइमरी होते हैं या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। वहीं पर बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये सभी जो है आपके द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, इन्हें जरूर नोट कर डाउन कर लीजिएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। प्राइमरी तत्व जो होते हैं आपके NPK होते हैं, जिसमें प्रमुख पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? तो उसे जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, द्वितीयक पोषक तत्व इसमें कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है आपका KMC जो आपका है वो द्वितीयक पोषक तत्व में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित एल्गी नाइट्रोजन स्थिर करती है। तो जो आपकी है नील ग्रीन एल्गी जो है, हरित ब्लू ग्रीन एल्गी, इस प्रकार से BGA से कहते हैं, BGA। ये जो है आपका धान में प्रयोग की जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपकी धान में प्रयोग की जाती है। जो देखे होंगे कि धान के खेत में जो हरी हरी होती है उसी को बोलते हैं, जिसे काई कहते हैं, वो फैली होती है, उसी को बोलते हैं नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश जो आपके पौधे होते हैं वो किस फॉर्म में जो है आपकी नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं? तो इसमें कोलाइडल रूप में है, ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिकल रूप में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। बाकी आपके जैसे कि अमोनिकल रूप में भी कुछ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा धान और आपका गन्ना जो है ये अमोनिकल रूप में जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक उर्वरक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कार्बनिक उर्वरक पूछा है, तो कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? वैसे तो ये आपके जो ये सब है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कैन जिसे किसान खाद कहते हैं, ये सभी जो है आपके अकार्बनिक होते हैं। लेकिन आपका यूरिया जो है ये पहला कृत्रिम कार्बनिक और कृत्रिम रूप से बनाया गया हुआ जो है आपका उर्वरक है, जो कि कार्बनिक कहलाता है। ये जो है आपका यूरिया जो है आपका कार्बनिक उर्वरक होता है, जो कि आपके कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, लेकिन ये आपका कार्बनिक है, इसे याद रखिएगा। थोड़ा अपवाद की टाइप का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑक्सीजन पोषक तत्व है। तो ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार का पोषक तत्व है? मतलब कि बहुमात्रिक होता है, अल्पमात्रिक होता है, बहुमात्रिक और न्यून मात्रिक होता है। तो CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है बहुमात्रिक रूप में होते हैं, जो कि वातावरण में होते हैं, तो इसमें हो जाएगा बहुमात्रिक। नेक्स्ट है खलियों की खाद तैयार की जाती है। जो खली वाली खाद होती है वो कैसे तैयार की जाती है? तिलहनी फसलों को तेल खेत में दबाकर सड़ाने के उपरांत तिलहनी बीजों से तेल निकाल कर, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तिलहनी बीज होते हैं उनके जो तेल निकाल कर जो खरी होती है उसी से खाद बनाते हैं, उसी को बोलते हैं खलियों की खाद। इसमें खलियों की खाद में जैसे कि आप मस्टर्ड ले सकते हैं, मूंगफली के निकाल सकते हैं, महुआ के निकाल सकते हैं, इस प्रकार से इसमें खलियाँ यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व मिट्टी से नहीं लिया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा कार्बन जो है आपका तत्व जो है वो मिट्टी से नहीं लिया जाता है। CHO, ये तीनों जो है मिट्टी से नहीं लिए जाते हैं, वातावरण से लिए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिससे बेसिक या संरचनात्मक जो है आपका इसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कि प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, उसी प्रकार से इन्हें संरचनात्मक जो है स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें हो जाएगा, पौधों में नाइट्रोजन का कार्य है। नाइट्रोजन का कार्य क्या है? नाइट्रोजन का क्या कार्य होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे, क्योंकि इनके कार्य हैं, आप इनमें और भी याद रख लीजिएगा। जैसे कि तीव्र एवं शीघ्र बढ़त, नाइट्रोजन का जो कार्य होता है वो तीव्र एवं शीघ्र बढ़त। देखे होंगे आप तो, गाँव के अगर होंगे जनरली तो आप लोग देखे होंगे, जैसे ही यूरिया पड़ती है खेत में, वैसे जैसे कि अगर बहुत जल्दी से उसकी बढ़वार बढ़ जाती है। जब यूरिया डालते हैं तो यूरिया में होता क्या है? नाइट्रोजन, इसीलिए जो है उसका बढ़वार बहुत जल्दी बढ़ जाती है, उसमें जो है हरापन आ जाता है खेत में। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जड़ों का विकास करने के लिए आपका फास्फोरस डाला जाता है। फास्फोरस का प्रयोग करते हैं किस लिए? जड़ों के विकास के लिए, फलों की बढ़ोतरी के लिए, फसल जल्दी पकने के लिए। ये सभी जो है आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, खेत की अंदर से बाहर की ओर जुताई करने से खेत जो है आपका कैसा बनता है? तो जब खेत में की अंदर से बाहर की तरफ जुताई करेंगे, आपको पता है जुताई वाले भूपरिष्करण जो टॉपिक होता है उसके अंदर जो है ये जुताई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की जुताई, ये सब आते हैं। तो इसमें जब हम खेत के अंदर से बाहर की तरफ जुताई करने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका मध्य से ऊंचा हो जाता है, जो मध्य वाला हिस्सा होता है वो ऊंचा हो जाता है। जब अंदर से बाहर की तरफ जब अंदर से बाहर की तरफ अगर जब हम करते हैं जुताई, तो क्या होगा? मध्य में वाला जो क्षेत्र है वो आपका ऊंचा हो जाता है अंदर से बाहर की तरफ जुताई करने पर। इसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से
अंदर से बाहर की तरफ हम जुताई करते हुए आते हैं, तो इसी को बोलते हैं। तो मध्य का सिरा जिसमें क्या होगा कि ऊंचा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एक होता है मृत्यकूड़, एक होता है पृष्ठकूड़। तो पृष्ठकूड़ तब आपका बनता है जब अंदर से बाहर की तरफ जुताई करते हैं, और मृत्यकूड़ जो है आपका जब बनता है जब बाहर से अंदर की तरफ जुताई करते हैं। तो इस प्रकार से इसे भी याद रखिएगा, पृष्ठकूड़ और मृत्यकूड़। ठीक है, तो मृत्यकूड़ जब कब बनेगा, मृत्यकूड़ तब बनता है जब हम बाहर से अंदर की तरफ जुताई करते हैं, और पृष्ठकूड़ कब बनेगा जब हम अंदर से बाहर की तरफ जुताई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक भू परिष्करण का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें खरपतवार नष्ट करना, पौधों की संख्या एवं दूरी निश्चित करना, सही है, मिट्टी में वाष्प संचार करना। तो इसमें जो है आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि भू परिष्करण जो है आपका फसल बोने की बात की जाती है। तो इसमें आपका ये भी आ जाएगा कि पौधों की संख्या अगर आपको कम करनी है तो उसको कम कर सकते हैं, दूरी निश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें ये भी टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिष्करण किया जाता है, प्रारंभिक प्रकर्षण जो है आपका किया जाता है, किस लिए, प्रारंभिक कर्षण किया जाता है। तो खेत की बुआई योग्य बनाने के लिए, खेत प्रकार में खरपतवार नष्ट करने के लिए, मिट्टी की पपड़ी तोड़ने के लिए, मिट्टी का पौधे पर मिट्टी के चढ़ाने के लिए। तो इसमें आपका ये भी सभी गलत हो जाएंगे। आपका राइट आंसर बनेगा, खेत की बुआई योग्य बनाने के लिए जो है आपका प्रारंभिक कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज की खेती के साथ साथ पशुपालन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये आपका मिश्रित खेती कहलाता है। आप अनाज की खेती करते हो, साथ ही साथ आप पशुपालन करते हो, दोनों साथ ही में, तो इसे बोलेंगे मिश्रित खेती। और मिश्रित फसल ये बहुत कंफ्यूज करता है। इसमें मिश्रित फसल में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाता है तो उसे बोलते हैं मिश्रित फसल। और जब दो उद्यम जैसे कि पशुपालन या फिर यहीं पर बात करें तो अनाज की खेती और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन, रेशम पालन करते हैं, तब भी वो आपका मिश्रित खेती के अंतर्गत आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, बहुमंजिली खेती में पौधों की ऊंचाई होती है। जो बहुमंजिली खेती होती है, खेती का प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो है इसमें ऊंचाई रहती हैं। जैसे कि इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे ये ज़्यादा साउथ इंडिया में होती है, दक्षिण भारत में खेती होती है इसकी। तो इसमें क्या होता है कि साइड में आपको नारियल के पेड़ लगा दिए जाते हैं, उसके बाद बीच बीच में आपके जैसे कि आपके आड़ू के पेड़, उसके काजू के पेड़ लगा दिए जाते हैं, कैशू नट के, और उन्हीं के बीच में बाद में केले के पौधे लगाए जाते हैं। उसके बाद में उसके नीचे आपका अदरक है, अनानास है, इन सभी के पौधे जो है लगा दिए जाते हैं, जिसमें कि नारियल की हाइट जो है सबसे ऊपर रहती है। उसके बाद आपकी जो है काजू के पौधों की रहती है, काजू का पौधा है, और आपका जो काली मिर्च है, ये सभी लगा दिए जाते हैं। और उसके बाद इसके जो है आपका केले का पौधा रहता है। उसके बाद उसके नीचे जो है आपका अनानास का पौधा रहेगा, या अदरक लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होती है कि बहुमंजिल, तो कई मंजिलों की इसमें जो है खेती होती है। तो इस हिसाब से इसमें जो है जो की ऊंचाई रहती है तो ऊंची नीची रहती है, भिन्न भिन्न रहती है। तो इसी को बोलते हैं बहुमंजिली खेती। ये भी याद रखिएगा, ये किस क्षेत्र में होती है, ये मुख्यतः जो है आपकी दक्षिण भारत में की जाती है बहुमंजिली खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियारा खेती होती है। दियारा खेती क्या होती है, दियारा होती है ये नदियों के किनारे होती है, नदियों के किनारे जो है दियारा खेती होती है। इसमें जो है आपके कुकुरबिट्स मुख्यतः लगाए जाते हैं। कुकुरबिट्स जो होते हैं उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। कुकुरबिट्स क्या होते हैं, जितने भी कद्दू वर्गीय फसल होती हैं, जैसे कि कद्दू है, मुख्यतः कद्दू, खीरा, ककड़ी, आपका खरबूजा, सबसे जो इसमें इनमें भी सब में जो सबसे सुपर डुपर एंड सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, वो आपका होता है इसमें खरबूजा। खरबूजा जो है सबसे सुटेबल इसका उदाहरण होता है दियारा कल्टीवेशन का। तो ये जो होती है खेती कहाँ होती है, नदियों के किनारे होती है, और नदियों में भी होती है। देखे होंगे जैसे कि आप अगर कानपुर साइड के हैं या फरुखाबाद साइड के हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो गंगा नदी है उसके बीच में बहुत सारी जगह जो है वो खाली रहती है, बीच में रेत जो है वो खाली रहती है, साइड में पानी बहता है, उसके बीच में भी वहाँ पर नदी में ही खरबूजे की खेती की जाती है। तो वो एक प्रकार से दियारा ही खेती कहलाती है। ये मुख्यतः नवंबर जनवरी में आपको देखने को मिलती है उस साइड में। तो ये होती है दियारा कल्टीवेशन, जिसे नदियों के किनारे या नदियों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रत्नार प्रजाति है। पूसा रत्नार किसकी प्रजाति है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्याज जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी, पूसा रत्नार है। इसी में आप याद रखिएगा निफाद 53
N53 के नाम से एक वैरायटी है, वो भी बहुत फेमस वैरायटी है, इसे भी याद रखिएगा। और पूसा रत्नार तो है ही, ये भी याद रखिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा काम कर दीजिएगा। आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, अपने स्टेटस लगा दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके सभी साथी मित्र जो है इसे देख सकें। तो आप लोग इतना काम जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है, या फिर कोई आपको क्वेरी चाहिए हो, किसमें संबंधित कोई हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट्रेलस लेनेटास वैज्ञानिक नाम है, तो ये किसका नाम होता है? तो ये आपका हो जाएगा खरबूजे का साइंटिफिक नेम होता है, सॉरी ये आपका तरबूज का साइंटिफिक नेम होता है। तरबूज का जो है सेट्रोलस लेनेटास होता है। वहीं पर प्याज की बात करें तो प्याज का आपका एलियम सेपा होता है, एलियम सेपा। लहसुन का होता है आपका एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम। खरबूजे का आपका होता है साइंटिफिक नेम कोकोमिस मिलो, कोकोमिस मिलो। आप इसे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इस पर स्क्रीन पर लिखते हुए नहीं बनता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, कोकोमिस मिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रावनी क्रांति प्रजाति है। ये मैं क्वेश्चन जो लाया हूँ बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर चुन चुन के यहाँ पर लेकर आया हूँ प्रश्नों को। तो इसमें आपका है प्रभानी क्रांति प्रजाति है, तो ये किसकी है? भिंडी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के फलों को फटने से बचाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोलो मत, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोरान हो जाएगा। टमाटर में जो है, जो टमाटर जो है देखते होंगे फट जाते हैं, तो किसके कारण की कमी होती है? बोरान की कमी के कारण हो जाता है। और इसी में आपका जो है एक गोल्डन फ्लैक एक डिसऑर्डर होता है, वो भी आपका दैहिक विकार है, वो भी आपका टमाटर से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। एक होता है BER जिसे बेर कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉसम इन रॉट। जो फल होता है उसके नीचे जो है आपको देखिए काला काला धब्बा बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लॉसम इन रॉट। ये भी याद रखिएगा, ये होता है आपका कैल्शियम की कमी के कारण, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो प्रजाति है। अल्फांसो किसकी प्रजाति है? तो इसमें अगर बात करें तो अल्फांसो आपकी जो प्रजाति है वो बहुत फेमस वैरायटी है, ये आम की वैरायटी है। ये किस क्षेत्र में फेमस है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपकी महाराष्ट्र में सबसे फेमस है, महाराष्ट्र की फेमस प्रजाति है। और ये जो है आपकी विदेश जो निर्यात होता है उसके लिए भी जानी जाती है, निर्यात की जाती है वैरायटी, जो बाहर जो है एक्सपोर्ट की जाती है, निर्यात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्रपाली प्रजाति है। अम्रपाली प्रजाति किसकी? वो भी आपकी आम की है। अम्रपाली का क्रॉस क्या होता है? तो आपका होता है DNA, इसका जो किसके क्रॉस से बनाई गई है? तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से अम्रपाली बनाई गई है, इसे याद रखिएगा DNA। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, DNA से याद रखिएगा, अम्रपाली इसकी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारक है, तो इसमें कारक क्या होता है? बैक्टीरिया होता है इसमें, ब्रिस्का कंपैक्टिस्ट जो इसका बैक्टीरिया होता है, जीवाणु के द्वारा होती है, भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? इसमें जो अगर बात करें तो किस स्थान पे जो है भारत का है, तो इसमें आ जाएगा आपका प्रथम स्थान पे जो है भारत है। दुग्ध उत्पादन में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भैंस के दूध में वसा प्रतिशत अधिक मात्रा पाया जाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भदवरी में जो सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है, इसमें 13% जो है आपका वसा होती है भदवरी भैंस में, ये भी याद रखिएगा। सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपके जो MCQ क्वेश्चन है वो कभी नहीं गलत होंगे। देख लेते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10, 12, 13, 19 क्रमशः पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं सभी। तो इसमें आपका है, निम्नलिखित में कौन सा कारक थनैला रोग का कारक है? तो इसमें थनैला रोग किसके कमी के कारण होता है? क्योंकि आप लोग इसके और भी ढूंढ कर लिख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक मुंहपका रोग है, और गला घोटू रोग है, थनैला रोग है, स्टेपिस है, ये सभी जो है आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मूत्रवर्धक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर आपको नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, 2022 का क्वेश्चन पेपर सर्च करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको उसमें मिल जाएगा ऑल क्वेश्चन पेपर, UP बोर्ड के नाम से होगा, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो इसका का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कलमी सोडा, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। तो कलमी सोडा जो है आपका मूत्रवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरवेनिस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। तो ये जो आपका इंजेक्शन होता है ये आपके नस में लगाए जाते हैं। इंटरवेनिस इंजेक्शन जो होते हैं वो नस में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूत्रवर्धक है। इसमें आपका इससे मैंने आगे भी बात की, इसमें राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ भी आपका जो भी ओपिनियन हो, जो भी आपका फीडबैक हो, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंग रोधन में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका प्रयोग करते हैं। KOH का प्रयोग किया जाता है। KOH का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने स्टेटस पर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी आपके जो बैचमेट्स हैं उन सबको मिल सके वीडियो की लिंक। तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।